कठोर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। वो उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। उनके काम पर ही हमारा घर चलता था, लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ। हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। 3 महीने से लगातार उनको ऐसा ट्रैप किया था कि वो मतलब एकदम उसके इसमें प्रेम में फंसी हुई थी। तो उनको जो सिखाया था या उर्दू बोलती थी, ऐसा माता जी ने हमको बताया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज तुनिशा के घर पे उनकी मम्मी से मिलने आए और उनसे करीबन 20 से 25 मिनट की बातचीत हुई। 20 से 25 मिनट की जो बातचीत हुई है, जो तुनिशा की मम्मी हैं उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं सिजान खान पे, बहुत सारे आरोप उन्होंने बताए हैं। लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने बोला है, साथ ही साथ उन्होंने बोला है सिजान खान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रामदास अठावले जी ने ये भी बोला कि जिस तरीके से सिजान खान और जो तुनिशा का बॉन्ड था उसको लेकर उन्होंने बोला, लव जिहाद के ऊपर भी उन्होंने बोला है। रामदास अठावले ये आश्वासन दिए हैं तुनिशा की मम्मी को कि उनको जो आर्थिक मदद है वो करेंगे और उनकी जो पार्टी है वो 3 लाख तक उनको फंड प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ वो एकनाथ शिंदे से मिलकर सीएम फंड से भी 25 से 30 लाख की जो मांग है वो रखेंगे। और आपको बता दूं, जो उज्ज्वल निगम है उनके वकील, उनसे भी उन्होंने बात की है और बोली है इस मामले की अच्छे से जांच पड़ताल की जाए और अच्छे से कार्रवाई की जाए। और जो सिजान खान है उनको बहुत ही जल्द ये जेल होनी चाहिए। साथ ही साथ उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा रामदास अठावले ने बोला है। तुनिशा की मां से मिलकर बहुत सारी बातें रामदास अठावले ने बोला, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। कैमरामैन अजय के साथ प्रीति रानी। सर ये बताइए, आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई है और परिवार इस मामले पर क्या चाहता है? उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उनकी बेटी दुख में थी, तनाव में थी, क्या सीजान की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी? तो मतलब उनके माताजी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक हम उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है। और जो शिजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शिजान को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा है कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे। कुछ जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी, मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे। और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनकी माताजी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुतिशा को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया। लेकिन अभी फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। अभी मैंने उज्ज्वल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्ज्वल निकम को लाने की आवश्यकता है। तो मैं कल या परसों ही मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ और इस केस में उज्ज्वल निकम को मतलब सरकारी वकील के माध्यम से लेने के लिए हम पत्र देने वाले हैं। उसके साथ साथ माताजी ने बोला कि मेरा पूरा सहारा मेरी बेटी थी, उस पर ही क्योंकि मेरे पति नहीं है और इसीलिए उनके काम पर ही हमारा घर चलता था। लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, और मुख्यमंत्री फंड से इस फैमिली को 25 लाख रुपया, 25-30 लाख रुपया तो मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ। और उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। और भी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये माता जी पूरी बेसहारा हो गई है, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो ईसीपी है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब शिजान अभी पुलिस कस्टडी में है और इस केस की पूरी इंक्वायरी चल रही है और मतलब इस केस में शिजान को कहीं
कड़ी सजा मिल सकती सर है। क्या उसके इसमें लव लिए जिहाद का पुलिस एंगल भी है, लव जिहाद का एंगल भी, क्योंकि बहुत लोग ये मान रहे कि शिजार रिलेशनशिप में था, उसने नहीं, जानबूझ ठीक के है, ट्रैप किया, बेवकूफ बनाया, धोखा दिया, तो क्या ये लव जिहाद का भी मामला लग रहा है आपको? मतलब हाँ, धोखा तो दे दिया, मतलब इनको सज़ा मिलनी चाहिए। कौन से साइड से सज़ा होनी है, लेकिन उनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में जरूर विचार करेगा। और ये मतलब एक नौजवान लड़की थी और इनकी जिंदगी में मतलब भविष्य में उनको बहुत बड़ा मौका था फिल्म में काम करने का और भी बड़ा बनने का, लेकिन 3 महीने की पहचान में मतलब ऐसा इतना हादसा हुआ है। और उनको मतलब इन्होंने धोखा नहीं दे देना चाहिए था। अगर दूसरी लड़की के साथ उनका प्यार था तो इनको धोखा देने की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि उससे ही मतलब रुति शाह ने आत्महत्या की है। उसके लिए सीजान जिम्मेदार है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर उनको परिवार ये कह रहा है कि बेटी को हिजाब पहनने कहते थे, लड़का जो है वो ड्रग्स लेता था, ये सब बात हुई क्या सर आपकी? अभी ड्रग लेता था ये तो बात हुई नहीं, लेकिन वो घर पे बुलाते थे और माता जी भी उनके माता जी के साथ बात होती थी। तो 3 महीने से लगातार उनको ऐसा ट्रैप किया था कि वो मतलब एकदम उसके इसमें प्रेम में फंसी हुई थी और एकदम वो फैमिली उनको एकदम मतलब ब्लैकमेल कर रही थी। तो ये उन्होंने माता जी ने बताया है। लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, बहुत बड़ा सीरियस मामला है। और ऐसे केस में ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर, परिवार हिजाब पहनने के लिए मजबूर करते थे, ऐसी कोई बात समझ में आई क्या? कि हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया या जाता परिवार था? कुछ और जांच करने की बात कर हिजाब रहा है, पहनने सीबीआई से या बात बाकी कही है परिवार की तरफ से। उर्दू भाषा, सर एक सेकंड, उर्दू भाषा जो है वो सिखाई जा रही थी तुनिशा को, परिवार ने बात कहा हाँ, तो हिजाब पर- पहनने के लिए फोर्स किया जाता हाँ, था। ये क्या ये लव जिहाद नहीं है? नहीं, इस सब के बारे में तो मुझे नहीं बताया, लेकिन वो उर्दू उनको जो सिखाया था या उर्दू बोलती थी, ऐसा माता जी ने हमको बताया है। लेकिन जो भी मामला हो, मामला तो सीरियस है, मामला बहुत बड़ा गंभीर है। एक लड़की की जो जान चली गई है और जिसके कारण ये जान चली गई है, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। चलो।